नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी जानते ही हैं 23 अप्रैल 2024 को हनुमान जयंती पूरे संसार में हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और उन्होंने अपना सारा जीवन राम भक्ति में लीन होकर बिता दिया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी का विवाह हुआ था। क्या आप जानते हैं हनुमान जी का एक पुत्र भी है? तो ये सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। हनुमान जी पत्नी का नाम क्या है, कैसे उनका विवाह हुआ था, किस परिस्थिति में उन्हें विवाह करना पड़ा था, किनके पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो कमेंट में आप हमें जय हनुमान जी जरूर लिखकर छोड़ दीजिए। तो चलिए जानते हैं। सभी यह जानते हैं कि हनुमान जी ने कभी विवाह नहीं किया था और ना ही उनकी कोई पत्नी थी। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनका एक पुत्र भी है जिसका नाम मकरध्वज, जो कि उनके पसीने के एक बूंद से जन्मा था। परंतु क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या था और किन परिस्थितियों में उनका विवाह हुआ था? तो सब कुछ जान लेते हैं इसी वीडियो में। इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमें जय बजरंगबली या जय हनुमान जी जरूर लिखकर छोड़ दीजिए। कौन थी उनकी पत्नी सुरवचला? आज हम ये जानेंगे। हनुमान जी की पत्नी सुरवचला भगवान सूर्य की पुत्री थी। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुरवचला के साथ विवाह बंधन में पड़ना पड़ा था। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कंब सहित किसी रामायण और रामचरितमानस में भी बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने विवाह क्यों किया था, किस परिस्थिति में किया था? तो ये भी हम आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाले थे। क्यों किया था उन्होंने सुरवचला से विवाह? दरअसल हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्या में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी थी, लेकिन 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं थे। उधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी परिस्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन और कहां से वह मिलेगी, इसे लेकर भी सभी लोग चिंतित थे। ऐसे में सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान जी को राह दिखलाई। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुरवचला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुरवचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने इस शादी पर यह कहा गया है कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई थी और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ है। तो इस तरीके से पवन पुत्र हनुमान जी ने ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए विवाह भी किया और अपनी शिक्षा को पूरा भी किया। तो यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके पवन पुत्र हनुमान की जय लिखकर जरूर बता दीजिए। अब मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी कि हनुमान जी का उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है। वो मंदिर कहाँ पर स्थित है वो सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दरअसल तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर बना है जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा उनकी पत्नी के साथ विराजमान है, अर्थात उनका पत्नी के साथ एक मंदिर भी है। बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता है कि उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव झगड़े खत्म हो जाते हैं। मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार उनकी पत्नी सूर्य भगवान की पुत्री थी। तो इस तरीके से सुरवचना और हनुमान जी का विवाहित होने के बाद का मंदिर एक तेलंगाना में है। अगर आपके घर में भी इस तरीके की समस्या चल रही है, पति पत्नी के बीच में रिश्ते ठीक नहीं हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनका आप निदान करना चाहते हैं, तो आप तेलंगाना के इस प्रसिद्ध मंदिर में एक बार जरूर जाइए। आपके जीवन में खुशियां भर जाएगी। पवन पुत्र हनुमान जी की
आज्ञा से। तो इस तरीके से आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी कि पवन पुत्र हनुमान जी की 3 पत्नियाँ थीं। तो कौन थी हनुमान जी की 3 पत्नियाँ? हनुमान जी की पहली पत्नी थी सुरवचला, जो कि सूर्यदेव की पुत्री थी, जिनका हमने इसी वीडियो में आपको विस्तृत में उल्लेख किया हुआ है। दूसरी पत्नी का नाम है सत्यवती, जो रावण की पुत्री थी, और तीसरी पत्नी उनकी थी अनंग कुसुमा, जो वरुण देव की पुत्री थी। तो इस तरीके से हनुमान जी की 3 पत्नियाँ थीं, लेकिन उन्होंने 3 पत्नियाँ होने के बाद भी अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मचारी का पालन किया। तो इस तरीके से हनुमान जी का विवाह भी हुआ था और उनका एक पुत्र भी है। तो हमारे पवन पुत्र हनुमान जी के लिए एक बार कमेंट में जय श्री राम या जय पवन पुत्र हनुमान की जय जरूर लिख दीजिए। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है। आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। पूरी धरती पर पात्र एक ऐसे देवता है हनुमान जी, जो कि ब्रह्मचारी हैं। इन ब्रह्मचारी देवता की आप पूजा अर्चना करिए। पवन पुत्र हनुमान जी आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों संकटों को हर लेंगे, आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। अब मैं यहीं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय पवन पुत्र